गाजा में इजरायली सेना का बड़ा ऑपरेशन दिखाइए जरा। विजुअल देखिए, खान यूनिस में बड़े इलाके में आईडी धमाका। पे शॉट दिखाइए विजय अपने आप, दिखाइए जरा। गाजा में जो अटैक किया गया उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। यकीन मानिए बाकी चैनल्स ने भी हमारा फॉर्मेट अब कॉपी करना शुरू कर दिया है। नेवर माइंड, इट्स ओके। सीखना हर एक को चाहिए, अच्छी चीजों को कॉपी करना ही जरूरी होता है कई बार। खैर आइए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट, सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना का विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट, इजरायली एयर स्ट्राइक में कई इलाके तबाह हो गए। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। नुसीरत कैंप में 8 फिलिस्तीनियों की मौत है, कई घायल है। विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट प्ले करिए जरा। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, और इसके बाद जरा 2 विंडो शॉट दिखाइए। किस तरीके से गाजा में रात भर तबाही हुई है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, गाजा में शेल्टर कैंप पर बड़ा हमला। ये अगली खबर दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये देखिए गाजा में जो अटैक किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। गाजा में शेल्टर कैंप पर बड़ा अटैक है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा विजुअल। अल मवासी कैंप पर इजराइल का एयर अटैक। ये विजुअल देखिए जरा। 24 घंटे में 60 लोगों की मौत, सैकड़ों बेघर हो गए, बल्कि अब यह आंकड़ा 100 तक पहुंच चुका है। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। गाजा का सबसे खतरनाक विजुअल है आपके सामने। ये देखिए गाजा में किस तरीके से दिन रात बम्बार्डमेंट है। और ये कल शाम को अटैक हुआ, रात में अटैक हुआ और आज सुबह अटैक हुआ। ये तीनों तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए अब रशिया की ओर रुख करते हैं। हम बात कर रहे हैं इस इलाके की जिसका नाम है सूमी। यहां पर मेजर ऑपरेशन चल रहे हैं। ये जो पीला रंग का इलाका, यहां पर रशिया के मेजर ऑपरेशन चल रहे हैं। ये जो गुलाबी और लाल रंग का इलाका, यहां पर ऑलरेडी कब्जा हो चुका है, नीचे तक, क्रीमिया तक। ब्रेकिंग और शॉट, सूमी में यूक्रेनी सेना का ग्राउंड ऑपरेशन दिखाइए जरा। T-72 टैंक से रूस के सैन्य पोस्ट पर हमला किया गया। ब्रेक करिए जरा। फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए विजय। सूमी में आगे बढ़ रही है रूस की आर्मर्ड व्हीकल। ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। रूस के अंडरग्राउंड पोस्ट पर हमले की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। यूक्रेनी सेना ने नया हथियार किया तैयार, दिखाइए। ओ शॉट देखिए जरा बाप। ड्रोन से गिराए जाएंगे घातक विस्फोटक। लेकिन अब जरा कैंप 4 पर आइए। अमेरिका के फिलाडेल्फिया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। प्लीज बी केयरफुल। मैं खुद बोल रहा हूं आपको, प्लीज बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ब्रेक करिए। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में फायरिंग से हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट, गोलीबारी में 3 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। 40-60 विजय एम्बुलेंस अप। 40-60 ये देखिए जरा। ये रिंग कैमरा एक होता है, उससे कैप्चर किया गया। ये गैंग वॉर में सैकड़ों राउंड गोलियां चली है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये रिंग कैमरा से कैप्चर किया गया शॉट है। किस तरीके से लोग छिप रहे हैं ये देखिए जरा बात। ये फिलाडेल्फिया में नॉन स्टॉप फायरिंग हुई है। ये देखिए जरा। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में फायरिंग से हड़कंप, 3 की मौत, 10 घायल। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में अब मैं आपको लेके चल रहा हूं केनिया कैंप 4 पर। केनिया में हिंसक हुआ सरकार विरोधी प्रदर्शन। दिखाइए जरा शॉट्स के साथ। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की है। ये देखिए जरा। एम्बुलेंस अप। फर्स्ट ऑन TV9 ये देखिए जरा। विरोध प्रदर्शन में 11 लोगों की मौत हुई अब तक। ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। केनिया की तस्वीर है आपके सामने। किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया देखिए जरा। प्ले करिए, फिर से शॉट को प्ले करिए विजय। ये केनिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन जो है वो हिंसक हो गया। विजुअल देखिएगा जरा। यहां पर देखिए क्या होता है अब कुछ क्षणों के अंदर। ये देखिए जरा। बगल में ब्रेकिंग दिखाइए विजय जरा। ये देखिए जरा। ये शॉट स्ट्रेच हो रहा है, इसलिए ब्रेकिंग दिखाना जरूरी है बगल में। ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। केनिया में देखिए पुलिस की बर्बरता। विजुअल्स बहुत दुखद है। देखिए जरा। प्रदर्शनकारी को जमीन पर घसीट कर ले जाते दिखे। ये देखिए जरा तस्वीरें देखिए अब आप।
दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए विजय। केनिया में हिरासत में लिए गए हैं 500 प्रदर्शनकारी। केनिया की तस्वीरें। हिंसक प्रदर्शन में 52 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हैं। ये तस्वीरें देखिए, केनिया की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। लेफ्ट वाले का एम्बियंस अप करिएगा। इसकी 4 विंडो शॉट दिखाइए विजय जरा। केनिया में जो हालात है वो आपके सामने है। ये एक्चुअली आपके सामने ग्लोबल न्यूज शो है जिसमें आपको सारी चीजें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए केनिया में किस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुआ है। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। लेकिन अब एक बार जरा 8 खबरें विजय दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये 8 खबरें हमारे सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से फेल कर चुके हैं। भले ही पीस प्राइज देने के लिए उनको बड़ा मक्खन लगाया जा रहा हो। ये देखिए 1, 2, ये 2 तस्वीरें देखिए जो मैंने आपको दिखाई है यहां पर, और ठीक यहां पर नीचे देखिए किस तरीके से ये यहां उनके अपने फिलाडेल्फिया अमेरिका की बात करें, वहां पे भी हालात खराब है। यहां पर यूक्रेन की अगर बात की जाए, गाजा की बात की जाए तो हालात खराब है। गाजा में शेल्टर होम में बड़ा अटैक हुआ है। सूमी की बात की जाए, वहां पर बड़े अटैक चल रहे हैं। चिंताजनक तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस के अंदर यूक्रेन का घातक ड्रोन हमला। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर। मॉस्को के पास रूस की सेना पर से जुड़े प्लांट पर हमला हुआ है। रूसी प्लांट पर यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन हमला। ब्रेकिंग और शॉट विजय प्ले करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। रूस के अंदर ये बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। इस सब शॉट देखिए जरा बात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मॉस्को में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। मॉस्को में केमिकल प्लांट पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, शॉट देखिए विजय। Суки ебучие. जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। केमिकल प्लांट में 10 से ज्यादा धमाके हुए। रूस की सैन्य फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर है। तू डाल डाल में पात पात, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए रूस में यूक्रेनी ड्रोन हमलों से दहशत। ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। की वजह से 2000 उड़ानें बाधित हो गई हैं। मॉस्को से सटे एयरपोर्ट की स्थिति सबसे खराब है। सेंट पीटर्सबर्ग में 7000 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। विजय खबर को मेरे बगल में ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए रूस में यूक्रेनी ड्रोन हमलों से दहशत। ब्रेक करिए। ड्रोन हमलों की वजह से 2000 उड़ानें बाधित हो गई हैं। मॉस्को से सटे एयरपोर्ट की स्थिति सबसे खराब है। सेंट पीटर्सबर्ग में 7000 से ज्यादा यात्री फंसे हैं। मॉस्को में 30 उड़ानें विलंबित या रद्द कर दी गई हैं। पुलकोवो में 100 से अधिक उड़ानें 6 घंटे तक लेट है। लगातार 4 दिनों से रूस में उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर। आइए जरा विजय, ये 4 विंडो शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेन में यूक्रेनी हमलों से जो दहशत है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। प्ले करिए किस तरीके से चीजें यहां पर हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन अब आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस के क्रास्नोदार में भीषण ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गैस और पानी के पाइपलाइन पर हमला किया गया है। रूस की मिलिट्री फैसिलिटी की सप्लाई चेन तबाह। विजय पहली, दूसरी और ये तीसरी ब्रेकिंग निकाल के रखिएगा विजय आई रिपीट, पहली, दूसरी और तीसरी ये ब्रेकिंग। रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर यूक्रेन का अटैक है। इसके ब्रेकिंग और शॉट भी है, दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ये ब्लैक सी फ्लीट पर अटैक किया गया है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। विजय मैं चाहूंगा पहली, दूसरी और ये तीसरी ब्रेकिंग दिखाइए। ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है और ये चिंताजनक खबर है। यकीन मानिए, दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। मैं चाहूंगा विजय इसके जरा की ग्राफिक्स पर आइए, उसके बाद हम और ये दोनों ब्रेकिंग जो आपने पहले लिए वो बगल में की ग्राफिक्स के प्ले करते रहिएगा। रशिया के ऊपर बड़े अटैक किए हैं यूक्रेन ने, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दिखाइए बगल में जरा, ये जो अटैक है ये इसकी हम डिटेलिंग यहां पर दे रहे हैं। लेकिन बगल में विजय जरा तेजी से दिखाइए जो अभी की 2 खबरें हमने आपके दर्शकों को दिखाई हैं। नॉन स्टॉप अटैक चल रहा है। क्रास्नोदार में रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर हमला किया गया है। रूस के मिलिट्री फैसिलिटी का सप्लाई चेन तबाह कर दिया गया है। व्लादिवोस्तोक
में गैस पाइपलाइन और पानी के पाइपलाइन पर हमला है। रूस के प्रशांत बेड़े तक गैस और पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन तबाह कर दी गई है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए अनुज सर के पास। अनुज सर, तू डाल डाल में पात पात, ये यूक्रेन और रशिया में चल रहा है, लेकिन एक बात जो बड़ी क्लियर है, यूक्रेन के पास रशिया को लेकर बेहतर इंटेलिजेंस है और उस आधार पर उनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर ये ज्यादा तीखा हमला कर रहे हैं। पुतिन कब तक बर्दाश्त करेंगे और पुतिन की रेड लाइन कितनी दूर है? निशांत, देखिए, जहां तक सवाल रेड लाइन का है, रेड लाइन मेरे हिसाब से रेड लाइन आ चुकी है और रेड लाइन आ चुकी है। यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से जिस प्रकार घातक और भीषण हमले यूक्रेन के शहरों पर लगातार हो रहे हैं रूस के द्वारा, चाहे वो ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, जो भी हो, वो लगातार उनके ऊपर हमले होते चले जा रहे हैं। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अब पुतिन जो है वहां कोई ना कोई डिसाइसिव एक्ट करना चाहते हैं। देखिए, 2-3 चीजें समझने की आवश्यकता है। इसमें वो ग्राउंड के ऊपर रशिया का एक्शन शुरू हो गया है। ये जो हम पहले भी बात करते रहे कि जो ओनली एरियल नॉन कॉन्टैक्ट वॉर होता है, उससे आप डिसाइसिव विक्ट्री नहीं पकड़ सकते। अब उन्होंने ये प्रयास करना शुरू कर दिया है कि वो अंदर जाकर के जो अपना डॉनबास का इलाका है वहां अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करें। उसके जो शोल्डर्स हैं, यानी कि कीव, सुमी ऊपर और ओडेसा नीचे, वहां पर थोड़ी अपने आप को स्ट्रेंथन करें। और जो यूक्रेन के पास अभी थोड़ी बहुत बार्गेनिंग चिप है अमेरिका के साथ, जो उनके रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उन रेयर अर्थ मिनरल्स के सोर्सेस के ऊपर वो कब्जा करें। तो मुझे ये लगता है कि रूस जो है, हालांकि इंटेलिजेंस, आपकी बात मैं मानता हूं कि जो यूक्रेन के पास बेहतर है, उसकी वजह है कि यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सबके बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस को उनको दिया जा रहा है, इसलिए वो पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स कर पा रहे हैं। लेकिन नुकसान मेरे समझ में यूक्रेन का ज्यादा हो रहा है और रशिया जो है वो अपना जो उनका ओरिजिनल एम है उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पॉइंट टेकन सर। अगली विजय खबर जो है उसको क्या बिग वॉल पे ला सकते हैं विद द फ्रेश शॉट्स? डोनाल्ड ट्रंप की बाइट है। एक बार कैंप 4 पर आइए। मैं आपको बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन में जो दोस्ती है उसके बड़े चर्चे होते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दरार आ गई है। इसीलिए बगल में यहां पर दिखाइए जरा, ये हमने बनाया है। जेलेंस्की एक चेहरा है, लेकिन वो देखिए वहां पर ये दरार आप देख रहे हैं। बड़ी सरलता से कह दिया कि यूक्रेन को बहुत बुरी चोटें लग रही हैं, अब तो हथियार भेजना ही पड़ेगा। पेंटागन तैयार हो चुका है, यूक्रेन में अमेरिकी हथियार भेजने की तैयारी शुरू। ब्रेक करिए। पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल भेजेगा अमेरिका। GMLRS गाइडेड म्यूनिशन भेजने की तैयारी। हेलफायर गाइडेड मिसाइलों को होगी डिलीवरी। ट्रंप के ऐलान के बाद पेंटागन ने की पुष्टि। ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय सीधे फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। और हमारे पास इसका सवाल भी है, आज भूलिएगा नहीं, सवाल तो आपको जरूर दिखाना है हमें। ये देखिए जरा किस तरीके से अमेरिका देगा हथियार, जारी रहेगी जंग। बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। यूक्रेन को हथियारों की बड़ी डिलीवरी के लिए तैयार है अमेरिका। बड़ी खबर, अमेरिका की पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें पहुंचेंगी यूक्रेन। हेलफायर गाइडेड मिसाइलों को होगी डिलीवरी स्ट्रिंगर मेन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम दी जाएंगी। GMLRS गाइडेड मिसाइलें यूक्रेन को दी जाएंगी। बड़ी खबर, अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक $66 अरब की सहायता दी है। ये बड़ी खबर। विजय, सवाल के साथ हम ट्रंप वाली या तो ब्रेकिंग लेंगे या शॉट्स लेंगे, लेकिन अब फुल स्क्रीन सवाल। कैंप 4 पर आइए। पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं, इस शो को हम आगे लेके जा रहे हैं इस तरीके से कि आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। उन चीजों को प्रीएम्प्ट करने के लिए कुछ सवाल तैयार हैं और ये किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। सवाल नंबर 1, ये देखिए, पहला जो हम आपको बता रहे हैं, यूक्रेन को फिर मिलेंगे अमेरिकी हथियार। ये देखिए जरा, क्या ट्रंप ने मान लिया है कि पुतिन को रोकना असंभव है? नंबर 2, क्या अमेरिका यूक्रेन को रूस के अंदर हमलों के लिए हथियार देगा? नंबर 3, क्या अमेरिका के साथ यूरोप भी यूक्रेन को ज्यादा हथियार देगा? नंबर 4, क्या अब नेटो खुलकर रूस के सामने आएगा? विजय, पहले सिर्फ सवाल रखिए, उसके बाद सवाल के साथ ब्रेकिंग रखेगा और उसके बाद सवाल के साथ ट्रंप का शॉट रखेगा, बाइट वाला। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, 4 सवाल आपके सामने। मेरा आपसे पहला ये अंडरस्टैंडिंग है, जानना चाहता हूं मैं आपसे कि क्या अब रशिया के अंदर अटैक करने के लिए अमेरिका हथियार दे देगा, जिस तरीके से हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप?
जी निशांत, देखिए ये तो लगता है मुझे कि रूस के विरोध में यूक्रेन को अब अमेरिका हथियार देने के लिए तैयार हो गया। उसके मुझे लगता है कई कारण हैं। एक तो कि मुझे लगता है कि जो बातचीत करना चाह रहे थे ट्रंप पुतिन के साथ, और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पुतिन उनकी बात को मानेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार ट्रंप खुद हैं, क्योंकि उनकी जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो चुकी है। ईरान में वो निगोशिएट कर रहे थे और निगोशिएट करते जी ईरान जी, और उसके बाद ईरान में निगोशिएट करते करते वो उस पर बॉम्ब करने का अचानक से डिसीजन लेते हैं। तो उनकी जो पॉलिसी है उसको रूस डाउट करने लगा है अब। दूसरा यह कि अभी जो दायरा है, मुझे लगता है कि अगर अमेरिका देगा तो यह भी अलाउ करेगा कि वो उस हमले को, उसमें रूस के टेरिटरी में निश्चित रूप से हमले होंगे, और उसमें फिर अब जो युद्ध है उसका दायरा काफ़ी बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि अब रूस को लगने लगा है कि एक तो कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि अब जल्दी चाहेगा कि जितना भी यूक्रेन का टेरिटरी है उसको कैप्चर करे, वहाँ से जो रेजिम है उसको डिस्प्लेस करे, और अगर जरूरत पड़े तो वो यूरोप के साथ यानी कि नाटो के साथ युद्ध की तैयारी भी करे। क्योंकि अगर अमेरिका, क्योंकि यह भी जानता है रूस कि ट्रंप यह भी डिसीजन ले सकते हैं कि यूरोपियन जो हैं उनको अलाउ करे या यूरोपियन फोर्सेस को अलाउ करे। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि दायरा का स्क्वाड की स्थिति बिल्कुल खत्म हो चुकी है और युद्ध का दायरा काफी बढ़ने वाला लगता है। और सर मुझे एक बात और बता दीजिए राजन सर, मैं चाहूंगा ट्रंप के शॉट्स यहां पर प्ले करिए सवाल के साथ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ट्रंप और पुतिन में जो एक कमराडरी थी अब वो खत्म हो गई, वो दोस्ती खत्म? देखिए, ट्रंप से जब ये पूछा गया था कि बाइडेन और ट्रंप में वो किसको पसंद करते हैं, ये पहले का इंटरव्यू है, तो उन्होंने एक बार बोला था कि वो बाइडेन को पसंद करते हैं क्योंकि बाइडेन कम से कम प्रेडिक्टेबल है। उनको पता है कि बाइडेन किस हद तक सपोर्ट करते हैं, किस हद तक यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे। और ट्रंप के बारे में उन्होंने बोला था कि ट्रंप के साथ दिक्कत यह है कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, वो पहले एडमिनिस्ट्रेशन में जैसा उन्होंने डील किया था। सर मैं आपको 2 नेगेटिव इक्वल्स टू 1 पॉजिटिव बताना चाह रहा हूं। पुतिन खुद कितने अनप्रेडिक्टेबल हैं, जो जान पूछ के ट्रंप को अनप्रेडिक्टेबल कह के ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये प्रेडिक्टेबल इंसान उनके लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो है इन दोनों के बीच में। राजन सर मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं ज्यादा ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की बड़ी खबर बहाल सर के पास, अगली खबर के लिए मैं आ रहा हूं। इस वक्त की चिंताजनक खबर, ईरान पर नया हमला। ये देखिए अब आप इस तस्वीर में पेजेश्किन, और ये वो तस्वीर है जो इन दोनों की मुलाकात हुई। और ये पीछे देखिए ईरान के राष्ट्रपति, क्या हाल है उनका। ये वो इलाके हैं ईरान के जहां पर हमला किया गया था, देख रहे हैं आप, ये वो इलाके हैं जहां पर हमला किया गया था। फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान के रेडार पर अमेरिका और इजरायली बेस ब्रेक करिए। ईरान के सैन्य प्रवक्ता की वार्निंग, बड़ी खबर, अमेरिका के इशारे पर ईरान पर हुआ हमला। ईरान से डरकर सीजफायर का ऐलान, शेखरची ने कहा। ईरान ने हमलों का निर्णायक जवाब दिया। ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के रेडार पर अमेरिका और इजराइल, ये बड़ी खबर है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, ईरानी मिसाइलों की जद में वेस्ट एशिया में अमेरिका और इजरायली बेस, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल की ये वार्निंग है। ये देखिए जरा, ईरान को निशाना बनाकर किए गए हमलों के पीछे अमेरिका का हाथ। इजराइल के साथ ईरान ने युद्ध की शुरुआत नहीं की, उन्होंने कहा ईरान ने अमेरिका इजराइल के हमलों का निर्णायक जवाब दिया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। अमेरिका इजराइल को ईरानी मिसाइलों का डर, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान को मिसाइल बनाने से रोकने की तैयारी में इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली रक्षा मंत्री कैटिज की अमेरिका से अपील। ईरान में बड़ी संख्या में मिसाइल प्लांट एक्टिव हैं। ईरान के पास अभी भी 150 से 200 मिसाइल लॉन्चर्स हैं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, उनको डर लग रहा है कि ईरान के मिसाइलों का क्या होगा। ये देखिए जरा, उनको रोकना चाहिए। मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग प्ले करिए। ये तैयारी चल रही है, यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि उनके रेडार निशाने पर हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ईरान की मिसाइलों को रोका जाए। इजराइल, अमेरिका को ईरानी मिसाइलों का डर। ये देखें, ईरान को मिसाइल बनाने से रोकना चाहता है इजराइल। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण पर इजराइल ने अमेरिका से दबाव बनाने को कहा है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैटिज ने ईरानी मिसाइलों से खतरे की चेतावनी दी है। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम से ज्यादा उसके मिसाइल निर्माण से खतरा है। ईरान में अभी भी बड़ी संख्या में मिसाइल प्लांट चल रहे हैं। ईरान के पास अभी भी 150 से 200 मिसाइल लॉन्चर्स हैं। इस सब के बीच में मैं आपको ये चाहूंगा विजय
नहीं विजय, यही फ्लोर पर सीधे शॉट्स की जगह आप हमारे मेहमान को लीजिए। आप बाहल सर के पास में चलूंगा। बाहल सर, ईरान क्या इनिशिएट करेगा? एग्रेसर तो ईरान कभी भी नहीं रहा है सर। निशांत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है और एक ऐसे मुद्दे को ऊपर किया है। इस युद्ध में जो 12 दिन का युद्ध था, ईरान ने शुरू नहीं किया था। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि ईरान ने खत्म भी नहीं किया था। वो यूएस ने अनाउंस कर दिया था, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि सीज फायर हो गया है, लेकिन उसके बाद से भी रोज अटैक्स हो रहे हैं इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर। तो कौन सीज फायर तोड़ रहा है? उसके लिए ट्रंप ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। और दूसरी बात है, ईरान को एक चीज तो समझ आ गई, दुनिया में वो अकेला है। चीन ने कहा मदद करेंगे, डिफेंस सिस्टम्स भी दे रहे हैं, मिसाइल भी दे रहे हैं, पर उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। रशिया ने उनकी अभी तक हार्डली कोई मदद की है। तो अगर ये अकेला पड़ चुका है तो उसको क्या करना है? उसे दो चीजें करनी है। सबसे पहले वो अपना जो न्यूक्लियर वेपन है वो पक्का बनाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि वही एक उसका सेफगार्ड होगा। और दूसरी चीज है कि उसकी कैपेबिलिटी मेजर क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके ऊपर उसने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया होगा, लॉन्चर्स के ऊपर भी और बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर भी। और ज्यादा संख्या में, अभी तक तो बातचीत चल रही थी 5 से 6 हजार के करीब होगी। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे 1 से 2 महीने में 10,000 के करीब होंगी। और यही चीजें हैं जो चिंता कर रही हैं। अब नेतन्याहू को समझ आ रहा है न्यूक्लियर वेपन्स को तो शायद 408 केजी को कभी भी वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, जो एनरिच्ड यूरेनियम है। उसको ये समझ आ रहा है कि तख्ता पलट कर भी लेगा तो दूसरा कौन आएगा और वो क्या उनकी बात मानेगा, ये भी नहीं हो सकता है। अब वो बैलिस्टिक मिसाइल, वो जान गए हैं कि 470 किलोमीटर बाई 200 किलोमीटर है सिर्फ इजराइल, इतना छोटा है। जबकि 10 से 15% मिसाइल्स ही आके लगी तो क्या तबाही मच गई। आप जो बता रहे हैं सर, कि आज अगर वो 1000 आप जो बता रहे हैं अलार्मिंग है। लेकिन सर मैं आपको एक और बात बता दूं, एक बार कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं कि नेतन्याहू जब अमेरिका में थे तो उनको एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा विजय, उसको मेरे बगल में जरूर दिखाइएगा विजय, एक स्टिल है दूसरी खबर में। इसके बाद नेतन्याहू अमेरिका में थे तो बकायदा नेतन्याहू को बताया जाता है कि गाजा में उनकी फौज पर बड़ा हमला हुआ है। और वो तस्वीरें वहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं ब्रेकिंग और शॉट के साथ। रात के विजुअल्स हैं, रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं, इवैक्यूएट करा रहे हैं उत्तरी गाजा में इजरायली सेना को भारी नुकसान। ब्रेक करिए। इजरायल के 26 सैनिकों के मारे जाने की खबर, हालांकि आईडीएफ कह रहा है कि सिर्फ 5 मरे हैं। बेत हैरन में आईडीएफ के उच्च अधिकारी की मौत हो गई है। गुरिल्ला अटैक के बाद आईडीएफ के 3 सैनिक लापता हैं। इजरायली काफिले पर घात लगाकर हमला किया है। यह बड़ी खबर। विजुअल्स देखिए जरा आप, विजुअल्स देखिए। आइए जरा अब मैं आपको दिखाता हूं नेतन्याहू किस तरीके से परेशान हुए अमेरिका में। वो ट्रंप का इंतजार कर रहे थे, वो ट्रंप का वेट कर रहे थे कि कब मुलाकात शुरू होने वाली है। स्टीव विटकॉफ से उनकी मुलाकात हो चुकी थी और उनकी टीम उनके साथ हडल करती है और बोलती है कि बहुत कुछ हो गया है। ये देखिए अमेरिका में नेतन्याहू को दी गई सैनिकों की मारे जाने की खबर। ये देखिए विजुअल देखिए। गाजा में इजरायली सेना पर हुए बड़े हमले की जानकारी दी गई। नेतन्याहू परेशान हो गए। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ने इस्तीफे की धमकी दे दी। चीफ ऑफ स्टाफ ने धमकी नहीं दी, पेशकश की। करेक्ट करिए, इस्तीफे की कोई धमकी नहीं देता, पेशकश करता है। ये देखिए जानकारी मिलने पर बेहद चिंता में दिखे नेतन्याहू। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए नेतन्याहू परेशान दिखाई दे रहे हैं। और विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ बताया जा रहा है। 26 सैनिक मारे गए, बताया जा रहा है 26 सैनिक मारे गए। और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जरा टिकर को अपडेट कर दे, टिकर को अपडेट कर दीजिए जरा। आइए जरा अब मैं आपको जो वीडियो की दिखा रहा हूं विजय, ये नेतन्याहू की ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करते रहिएगा। नेतन्याहू वाली खबर ये देखिए, गाजा में इजरायली सेना पर हमला हुआ। ये देखिए रात के अंधेरे में इवैक्यूएशन, सॉरी थोड़ा इस तरफ आ जाता हूं, रात के अंधेरे में इवैक्यूएशन कराया जा रहा था। बगल में देखिए नेतन्याहू ट्रंप का इंतजार कर रहे थे। विजय इसको फ्लिप ओवर कर दीजिए, शॉट्स को ऊपर कर दीजिए, ब्रेकिंग को नीचे कर दीजिए। नेतन्याहू इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार कर रहे थे? नेतन्याहू इंतजार कर रहे थे कब उनकी ट्रंप से मुलाकात होगी। और अब आप ये दोनों चीजें देखिए,
ये देखिए जरा इस तरफ, इधर देख रहे हैं आप, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, ये इस तरफ है, ये देखिए हालात किस तरीके से तेजी से चेंज हुए। यहां पर थोड़ा सा मेरा रिवर्स हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये देखिए बड़े हैरान करने वाले विजुअल्स आए। नेतन्याहू स्टीव विटकॉफ का इंतजार कर रहे थे, यहां पर यह हमला होता है, उनको यह जानकारी दी जाती है और ये देखिए हवाइयां उड़ गई। गाजा में इजरायली सेना पर हमला, बेत हैनन में इजरायली सेना के काफिले पर विध्वंसक हमला हुआ है। जानकारी यह आ रही है कि करीब 26 आईडीएफ सैनिकों की मौत हुई है। आईडीएफ कह रहा है 5 मारे गए, लेकिन मरकावा टैंक आर्मर्ड व्हीकल पर विस्फोटक से भरे ट्रक से हमला किया गया है। हमले में करीब 26 सैनिकों की मौत हो गई है। 3 इजरायली सैनिक लापता हैं जिनके अपहरण की आशंका है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। गाजा में और आक्रामक हुई इजरायली सेना, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा में बची हुई इमारतों को जमींदोज कर रही है आईडीएफ। शॉट देखिए 40-60 विजय, लगातार बुलडोजर चलते चले जा रहे हैं। इसके लिए मशहूर हो रहा है कैट इन गाजा। गाजा में बुलडोजर के साथ आगे बढ़ी आईडीएफ। ये देखिए पूरे गाजा को समतल करने की तैयारी आईडीएफ की, और इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग। स्वतंत्र राज्य नहीं होगा फिलिस्तीन, ब्रेक करिए। इजराइल के पास होगी फिलिस्तीन की संप्रभु शक्ति, ब्रेक करिए। फिलिस्तीन की संप्रभुता से इजराइल को खतरा, यह है पहली खबर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी, फिर से हमास जैसे संगठन को नहीं बनने देंगे, नेतन्याहू ने यह कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर पर विजय, और वो जो बुलडोजर वाली ब्रेकिंग और शॉट था उसको हम बगल में दिखाएंगे विजय। और जो विजय जो अटैक किया गया था, इस चंक की जो पहली खबर थी, इसी चंक की जिस तरीके से अटैक किया था सोल्जर्स को, उसको भी ब्रेकिंग और शॉट को बगल में दिखाएंगे हम फ्लोर पर। गाजा में खत्म हमास का कंट्रोल, ब्रेक करिए। गाजा के 80% इलाके में आईडीएफ का कब्जा। हमास के 95% सीनियर कमांडर ढेर हो चुके हैं। गाजा में मिटने वाला है हमास का अस्तित्व, बड़ी खबर हमास कमांडर के हवाले से ब्रिटिश आउटलेट की रिपोर्ट आ रही है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, ये देखिए जरा फ्लोर को दिखाइए। अब बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, गाजा में हमास खत्म। ये देखिए फैक्ट्स देखिए विजय। अगर हमास खत्म हो गया तो मेरा सवाल यह है, अगर हमास खत्म हो गया तो यह हमला किसने किया? विजय वो हमले वाली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा। यह हमला किसने किया आईडीएफ के सोल्जर्स पे? अगर हमास खत्म हो गया तो नेतन्याहू तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये हमले नहीं रुकेंगे। युद्ध के 21 महीने बाद गाजा में लगभग 80% हिस्से पर हमास का कंट्रोल खत्म हो चुका है। हमास के लगभग 95% टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। हमास का नेतृत्व करने वाला अब गाजा में कोई नहीं है। विजय यही ब्रेकिंग को सवाल के साथ भी रखेंगे। हमास के लड़ाकों को सैलरी में नहीं मिल रही है। रिपोर्ट आ रही है आईडीएफ के मुताबिक करीब 20,000 हमास के लड़ाकों की मौत हो चुकी है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक करीब 23,000 हमास के लड़ाके अभी मौजूद हैं। विजय ये वाली ब्रेकिंग रखेंगे, और जो फिलिस्तीन को लेकर नेतन्याहू ने कहा है विजय, वो वाली ब्रेकिंग रखेंगे। एम आई क्लियर? सवाल के साथ आइए अब बड़ा सवाल, और उसके बाद मैं अनुज बहादुर सर के पास चलूंगा। देखिए इस शो में हम आने वाली चीजों को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखें पीसीआर, प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये सवाल दिखा रहे हैं। पहला सवाल ये देखिए जरा, गाजा पर हमास का कंट्रोल खत्म, ये खबर है। अब देखिए सवाल, गाजा पर इजराइल की बमबारी क्यों हो रही है अगर हमास का कंट्रोल खत्म हो गया है? गाजा में कैसे मारे जा रहे हैं हमास के लीडर? गाजा में क्यों बाहर नहीं आ रहे बंधक? गाजा में क्यों लोगों को हमास की दहशत है? सोचिए। इसी सवाल के साथ सीधे चलिए अनुज बहादुर सर के पास। अनुज सर, ये मेरा आपके साथ सवाल है, अगर गाजा में हमास खत्म हो गया है तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? निशांत, आपने जो थोड़ी देर पहले कहा था बिल्कुल सही था। गाजा में हमास खत्म नहीं हुआ है, ये उनके कमांडर का मानना है कि बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन लीडरशिप का खत्म हो चुका है। देखिए ये बात पहले की है हमने कि हमास आइडियोलॉजी है, हमास एक विचारधारा है, और हमास खत्म नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। उसकी हमने इजराइल ने उनकी लड़ने की क्षमता को क्षीण जरूर किया है, ये मैं मानता हूं, लेकिन लगातार हमले हो रहे हैं, और न केवल नॉर्थ गाजा में बल्कि पूरे स्प्रेड ओवर हैं, हर जगह हमले हो रहे हैं। तो ये बात हमको कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी कि गाजा में हमास खत्म नहीं हुआ है। यह दूसरी बात जो है वो, जब अगर इजराइल ये कहता है कि वो फिलिस्तीन को बिल्कुल नहीं मानेगा, मैं ये आपको ये कह सकता हूं कि जब तक हम एक 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ के बारे में सोचना शुरू नहीं करेंगे, ये जो स्थान है ये शांत नहीं हो सकता। ये 2 स्टेट सॉल्यूशन ही एकमात्र, इसका मेरा मानना है कि एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है, और इजराइल को अपनी इस विचार को मेल्ट डाउन करना पड़ेगा, वरना वो लगातार यहाँ पर लड़ाई लड़ते रहेंगे, और इसका कोई फाइनल सॉल्यूशन मेरे हिसाब से निकलेगा नहीं। सवाल मेरे बगल में दिखाइए, अनुज सर ने इसका जवाब दे दिया है कि गाजा में हमास खत्म नहीं है।
नंबर 1, अनुज सर ने क्लियर कट कह दिया है कि ये जो चीज आ रही है ये नहीं है, हमास अभी भी है और हमास को खत्म करना इतना आसान काम नहीं है। आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे दर्शकों में दिखा रहा हूं, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। ट्रंप पुतिन में तकरार, आगे देखिए यूक्रेन को मिलेंगे हथियार और वो हथियार को लेकर खबर है। लेकिन पहली बड़ी खबर, रूस के कुर्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। बिग 29 की रूस की सैन्य बेस पर बमबारी। हैमर गाइडेड बम से किया गया हमला। ये ओ शॉट देखिए जरा, शॉट देखिए जरा, शॉट देखिए, ये बड़ा खतरनाक शॉट है। एएसएम हैमर गाइडेड बम से हमला किया गया। इसमें बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी पलटन तबाह हो गई है। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है विजय। ये देखिए कुर्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला आई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूसी ग्रैड मिसाइल लॉन्चर पर हमला, ब्रेक करिए। और अनुज सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, शुक्रिया आपका। ये देखिए यूक्रेन का रूसी ग्रैंड मिसाइल लॉन्चर पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी हमले में तबाह रूसी मिसाइल लॉन्चर, शॉट्स देखिए फर्स्ट ऑन टीवी 9। हमले के वक्त मिसाइल से लैस था रूसी लॉन्चर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। यूक्रेन के ज़ाइटोमीर में भीषण विस्फोट, एक्सप्लोसिव मिक्सचर फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। ये देखिए, ये विस्फोट हुआ नहीं है, किया गया है। हटा दीजिए इस खबर को, पुरानी खबर है ये, हम दिखा चुके हैं। आइए आगे बढ़िए। इस सब के बीच में अब बहुत बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। मेरे बगल में ब्रेक करिए। यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में रूस। यूक्रेन पर 1000 मिसाइल और ड्रोन से हमले की तैयारी। एक दिन में 1000 एरियल वेपन से हमला कर सकता है रूस। नई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है रूस। रूस के अधिकारी के हवाले से द सन की रिपोर्ट। ये बहुत बड़ी खबर है, सीधे इसके फ्लोर पर आइए। ये देखिए यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी। रूस 1000 मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन पर हमले की तैयारी में है। बड़ी खबर, रूस बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ सबसे बड़ा हमला कर सकता है। लगातार हमलों का दायरा बढ़ा रहा है रूस। 4 जुलाई को 550 में से 50 में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया था। 29 जुलाई को ड्रोन करीब 537 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया था। 9 जून की अगर बात की जाए, सॉरी मैंने पहले आपसे 29 जून की बात थी। 9 जून को करीब 499 मिसाइल और ड्रोन से हमला। 1 जून को करीब 480 ड्रोन और मिसाइल से हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में ब्रेक करिए। बहुत बड़ी खबर है, रूस में बहुत बड़े जंग की तैयारी शुरू, ब्रेक करिए। पुतिन ने सेना में भर्ती के नए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। विदेशी नागरिकों को सेना में शामिल करेगा रूस। मार्शल लॉ या युद्ध खत्म होने तक जारी रहेगा कानून। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, विदेशी लड़ाकों को मिलेगा सेना में शामिल होने का कॉन्ट्रैक्ट। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए रूस में बहुत बड़े जंग की तैयारी में रूस की सेना में नई भर्ती को लेकर पुतिन की तैयारी शुरू हो चुकी है। विदेशी नागरिकों की रूस की सेना में भर्ती की जाएगी। नए कानून को तुरंत लागू करने के लिए पुतिन ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। विजय, इसके लिए पुतिन के शॉट्स निकाल के रखिएगा, यह खबर बड़ी जरूरी है। मार्शल लॉ या युद्ध जारी रखने का नया कानून लागू होगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ध्यान से देखिएगा। अगली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस से लंबे जंग की तैयारी में यूक्रेन, ब्रेक करिए। हर महीने यूक्रेनी ड्रोन उत्पादन में 10 गुना वृद्धि। यूक्रेन हर महीने 900% से ज्यादा ड्रोन बना रहा है। यूक्रेन हर महीने बना रहा है 2 लाख यूनिट ड्रोन। पहले हर महीने सिर्फ 20,000 ड्रोन का उत्पादन होता था। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा विजय। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। 40-60 नहीं होगा विजय। तीन शॉट और सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है जो मैं देख रहा हूं, आपका इस पर टेक क्या है? मैं आपसे ये इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अब ट्रंप 24 घंटे में तो युद्ध नहीं रुकवा पाए, लेकिन अब यह युद्ध रुकने वाला ही नहीं है और ये एक्सपैंड हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो युद्ध का स्कोप है बहुत एक्सपैंड हो रहा है। चाहे यूक्रेन के पास उतने हेवी वेपन सिस्टम्स नहीं है, मिसाइल्स नहीं है, लेकिन उसके पास एक कैपेबिलिटी है
2 लाख ड्रोन्स को प्रोड्यूस करने की। साथ में वो हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर का क्या मतलब है? हाइब्रिड वॉरफेयर जो इजराइल ने भी ईरान के अंदर इस्तेमाल किए थे, अपने एजेंट्स के द्वारा, कमांडोज के द्वारा ड्रोन्स को अंदर ले जाके 4000 किलोमीटर अंदर ले जाके रशिया के बॉम्बर्स को अटैक किया, रशिया के बेसेस को, रशिया की रिफाइनरीज को अटैक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो रशिया के ऊपर भी बहुत भारी डैमेज कर रहा है, लेकिन साथ साथ में वो खुद उजड़ता जा रहा है। और जैसे कि रशिया भी इंक्रीज कर रहा है अपने इंटेंसिटी ऑफ अटैक्स, और वो सूमी से, खार्किव से लेके डॉनबास का एरिया और अप टू ओडेसा, यहां तक एक ऐसी 20 से 25% जमीन को अपने पास लेके एक बफर जोन को क्रिएट कर रहा है। तो वो पूरा एम करेगा कि अगर कोई रुकवाना चाहता है लड़ाई तो ये पूरा मेरे पास बफर जोन एक और इंफॉर्मेशन है, वो भी आपके एरिया की ही है और वो मैं दिखाना चाहूंगा। विजय, फ्लोर ब्रेकिंग पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लोर ब्रेकिंग प्लीज अपनी टीम से मैं कहूंगा जरा तैयार करते जाइए। बड़ी खबर, यूक्रेन के सप्लाई लाइन की रक्षा करेगा नीदरलैंड। ब्रेक करिए। पोलैंड में F-35 तैनात करेगा नीदरलैंड। ईस्ट यूरोप में F-35 नेटो एयर स्पेस में करेंगे गश्त। F-35 वही है जो भारत में रिक्शे से चलाया जा रहा है। नॉर्वे की F-35 भी इस मिशन में होंगे शामिल। ये देखिए बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग। इसमें एक और बड़ी खबर, विजय क्या फ्लोर तैयार है अगली ब्रेकिंग के लिए? आइए जरा। यूक्रेन के लिए नए हथियार तैयार कर रहा है फ्रांस। ब्रेक करिए। यूक्रेन के लिए ASM बम का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। हैमर गाइडेड बम तैयार कर रहा है फ्रांस। ब्रेकिंग दिखाइए विजय, तीनों ब्रेकिंग, बल्कि ये ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए विजय, उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए तैयारी किस तरीके से यूक्रेन की चल रही है। बड़ी खबर ये देखिए जरा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सारी चीजें वो दिखाई दे रही हैं जो बता रही हैं कि युद्ध नहीं रुकने वाला है। ध्यान से देखिए, यूक्रेन ने ड्रोन प्रोडक्शन तेज कर दिया है, फ्रांस उनके लिए हथियार बना रहा है, पुतिन ने कहा कि अब विदेशी नागरिक जो है वो भी उनकी फोर्सेस में आ सकते हैं। चीजें देखिए कहां जा रही हैं। अगली बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, अगर फ्लोर तैयार है तो। ये देखिए बड़ी खबर, बहुत चिंताजनक खबर। विजय एक बार कैंप 4 पर आइए। पुतिन ने अपने एक करीबी को नौकरी से बेदखल किया, अगले कुछ घंटे में उसकी लाश मिलती है। पहले रिपोर्ट आती क्या है? पहले रिपोर्ट आती है कि उसकी गाड़ी में लाश मिली, बाद में पता लगता है गाड़ी के बाहर लाश मिली, और वो भी उस पिस्तौल से उसने गोली मारी जो उसको एज अ प्राइज दिया गया था। पुतिन के पूर्व मंत्री की संदिग्ध मौत। ब्रेक करिए। पूर्व परिवहन मंत्री रोमन स्तारोवोय की मौत हो गई है। मॉस्को के नजदीक झाड़ियों में मिली रोमन की लाश। पुतिन के रोमन को पद से हटाने के कुछ घंटे बाद हुई मौत। ब्रेकिंग और शॉट। 3 दिन पहले ही हुई थी बड़े ऑयल टाइकून की संदिग्ध मौत। वो बिल्डिंग से गिर गया था, ये झाड़ी में गिर गया है। ये देखिए जरा, ये हैरान करने वाली तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। विजय आइए जरा इसके फ्लोर पर, और मैं चाहूंगा इसकी ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए पुतिन के मंत्री की संदिग्ध मौत। ये देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट। रूस के पूर्व परिवहन मंत्री रोमन स्तारोवोय की मौत पर सवाल हो गए। पुतिन के रोमन को पद से हटाने के कुछ ही घंटों के बाद मौत हो गई थी। मॉस्को से कुछ दूर सड़क पर रोमन की गाड़ी संदिग्ध हालत में मिली। ये देखिए रोमन की लाश गाड़ी से दूर झाड़ियों में मिली थी। रोमन के शव के पास ही पिस्तौल पड़ी मिली है। 3 दिन पहले ही रूस के ऑयल टाइकून आंद्रे बादलोव की संदिग्ध मौत हुई थी। पूर्व KGB जासूस की कंपनी में उपाध्यक्ष थे बादलोव। ये बड़ी खबर। बिग बॉल पर आइए। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसके डायनामिक्स को समझिएगा। ये देखिए, देयर इज समथिंग, कुछ तो है जो पक रहा है। ये देखिए विजय इसकी ब्रेकिंग और शॉट लेंगे और ये वॉल लेंगे। ध्यान से देखिए, रूस में बड़े लोगों की मौत या हत्या। यहां पर पूर्व परिवहन मंत्री रोमन स्तारोवोय की मौत, ऑयल कंपनी ट्रांसनेफ्ट के उपाध्यक्ष आंद्रे बादलोव की मौत। ये देख रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिए, चेंज करिए आगे।
ये इनकी गोली लगने से मौत हुई। शुरुआती जांच में सुसाइड कहा गया है, तो झाड़ी में कैसे बॉडी मिली? ये देखिए, बादलोव की मौत 17वीं मंजिल से गिरकर हुई। ये रहते किसी और मंजिल पर थे, 17वीं मंजिल पर गए कूदने के लिए। ये देखिए, नेक्स्ट चेंज करिए। एक और जानकारी, स्तावरोव की मौत से कुछ घंटे पहले ही पुतिन ने उन्हें पद से हटाया था। बादलोव पूर्व केजीबी जासूस की कंपनी के उपाध्यक्ष थे। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिए, इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए अयेज बहाल सर के पास। बहाल सर, कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निशान जी। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब अगर आपको याद हो, ऑफ स्पाइडर वेब, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को इस्तेमाल, ट्रक्स को इस्तेमाल किया गया था ड्रोन्स ले जाने के लिए 4000 किलोमीटर अंदर जाके। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है रशिया के अंदर भी मिले हुए हैं। या तो ये मैसेज जा रहा है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है या जिसकी गलती की वजह से जो हमले हो रहे हैं उसकी उन सब लोगों को पनिश किया जाएगा। तो जब भी मारते हैं तो सुसाइड ही कहलाता है, लेकिन एक्चुअली टारगेटेड किलिंग होती है। आप जो बता रहे हैं बहाल सर, आपने बहुत कुछ कन्वे कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग यहां पर। लेकिन राजन सर अभी बने रहेंगे मेरे साथ। इसको चेंज करिए। अब मुझे आपको कुछ दिखाना बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। मैं जरा रुक कर रहा हूं इस इलाके का जिसका नाम है सीरिया। विजय, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। सीरिया में इजराइल ने खतरनाक ऑपरेशन किए हैं। पहले बम्बार्डमेंट किया और अब मैं आपको आईडीएफ का ऑपरेशन भी दिखाता हूं, जो यहीं पर खड़े होकर इसी वक्त मैंने कल आपको बताया था कि मैं दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन आज दिखा रहा हूं। बगल में ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया के इदलिब में भीषण विस्फोट। ब्रेक करिए। सीरिया के वेपन डिपो में विस्फोट हुआ। विजुअल्स देखिएगा जरा। ईरान इजराइल टेंशन के बीच सीरिया में विस्फोट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। विजय दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया के इदलिब में विस्फोट हुआ। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए। सीरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। ब्रेक करिए। सुरक्षा बल और उपद्रवियों के बीच झड़प। ये देखिए, सीरिया सुरक्षा बलों ने विद्रोहियों पर फायरिंग कर दी। ये देखिए जरा। सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी पर आगजनी का आरोप लगा है। गिरफ्तार 50 आरोपियों में आईआरजीसी से जुड़े लोग भी शामिल हैं। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा विजय, दिखाइए जरा। उसके बाद दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइएगा। शॉट देखिए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9 ने लोकेशन सीरिया होगा। ये देखिए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर मैं सीरिया की आपके सामने लेके आ रहा हूं। ब्रेक करिए मेरे बगल में। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया में इजराइल का सीक्रेट ऑपरेशन। दिखाइए जरा। साउथ सीरिया में ईरान की कुद्दस फोर्स पर रेड की गई है। ये देखिए, आईडीएफ ने कुद्दस फोर्स के आतंकी सेल पर कब्जा कर लिया है। सीरिया से इजराइल में घुसपैठ से पहले गिरफ्तारी। एक हफ्ते में दूसरी बार आईडीएफ की सीरिया में रेड हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, और तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट प्ले करिए विजय। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। ये देखिए जरा। और अब आज की सबसे हैरान करने वाली खबर विजय, ये ब्रेकिंग और शॉट दोनों मेरे बगल में प्ले करिए। ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में प्ले करिए। हूती ने दिसंबर के बाद कार्गो शिप पर हमला किया है और उसके विजुअल्स भी आए, दिखाइए जरा। हूती का मैजिक सीज शिप पर विध्वंसक हमला। विजुअल देखिए जरा, ये देखिए जरा। और रेड सी में लाइबेरियाई झंडे वाले कार्गो शिप पर हमला किया गया। विस्फोटक से भरे ड्रोन बोट से शिप पर हूती का हमला है। हूती ने ली मैजिक सीज पर हमले की जिम्मेदारी। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। हूती का दावा, हमले के बाद पूरी तरह डूब गया शिप। ये देखिए, दिसंबर के बाद इन्होंने हमला किया। ये देखिए जरा, किस तरीके से शिप पर हमला किया। पूरा शिप इन्होंने डुबो दिया है। यह हूती ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस सब के बीच में बड़ी खबर। सीधा आइए, ईरान पर नए हमले की उल्टी गिनती शुरू। ब्रेक करिए जरा। ट्रंप दे सकते हैं ईरान पर हमले की हरी झंडी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम शुरू करने पर हो सकता है हमला। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से एक्सियोस की रिपोर्ट है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यानी कि ईरान फिर से हमले की धमकी, ईरान पर हमले की तैयारी शुरू हो गई है। यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। एक्सियोस की रिपोर्ट है। वॉशिंगटन में उन्होंने कई इजराइल के अधिकारियों से बातचीत करके खबर इकट्ठा की है। आइए जरा इसके फ्लोर पर। ईरान पर हमले की उल्टी गिनती शुरू। यह देखिए जो जानकारी आ रही है। अमेरिका से इजराइल को मिल सकती है ईरान पर हमले की
हरी झंडी। परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करने पर हमले की मिल सकती है छूट। 2 परिस्थितियों में ईरान पर हमलों का समर्थन करेगा ट्रंप प्रशासन। नेतन्याहू के सलाहकार रॉन डामर ने कहा है, पहली परिस्थिति अगर ईरान फोर्दो, नतांज और इस्फहान से यूरेनियम हटाने की कोशिश करे। दूसरी परिस्थिति अगर ईरान यूरेनियम संवर्धन प्लांट का पुनर्निर्माण शुरू कर दे। यह बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए, मेरे बगल में सवाल दिखाइए, ईरान पर नया हमला। यह देखिए जरा, क्या नेतन्याहू ईरान पर नए हमले का फैसला कर चुके हैं? ब्रेक करिए, दिखाइए जरा। यह देखिए, क्या नेतन्याहू को ट्रंप की सहमति है? बड़ा सवाल। क्या नेतन्याहू को ईरान पर हमले के लिए हथियार देगा अमेरिका? क्या नेतन्याहू के टारगेट पर अब खम नहीं होंगे? क्या नेतन्याहू के टारगेट पर अब खम नहीं होंगे? यही सवाल रखिए और सीधे चलिए, सिर्फ सवाल रखिए और उसके बाद इसकी खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, वेरी क्विक टेक, क्या लग रहा है आपको? निशांत, जहां तक हमले की बात है तो मुझे लगता है कि हमले की संभावना पूरी है, क्योंकि जो इजराइल और अमेरिका के ऑब्जेक्टिव थे वो बिल्कुल भी अचीव नहीं हुए हैं। और वैसे में बिल्कुल फिर से अटैक की संभावना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अटैक करके वो अचीव कर पाएंगे जो करना चाहते हैं। लेकिन इस बार अगर अटैक होता है तो आप मान के चलें कि उनका जो रेजिम का जो हेड है खamenei, वो भी उसके टारगेट हो सकते हैं। आप जो बता रहे हैं सर, सबके बीच में मेरे पास एक और बड़ी खबर है, फ्लोर ब्रेकिंग। खamenei के बाद पेजेश्किन की जान को खतरा, यानी ईरान के राष्ट्रपति की जान को खतरा। पेजेश्किन को मरवाना चाहता है इजराइल। बड़ी खबर, इजराइल ने पेजेश्किन को मरवाने की साजिश रची। नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के बीच पेजेश्किन का दावा, यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा विजय, इसके सीधे फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में दिखाइएगा। पेजेश्किन को मरवाना चाहता है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ने पेजेश्किन को मरवाने की रची साजिश। ये देखिए जो जानकारी आ रही है। ओहो, हम तो भूल ही गए, यहां पर अब पर्दा भी है आपके सामने। ये देखिए जरा। अब आइए जो फैक्ट्स है। अमेरिका से वार्ता विफल होने के पीछे इजराइल, ये पेजेश्किन ने कहा, जंग में 30 ईरानी कमांडर और 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं, ये कहा गया है इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अब जरा ब्रेकिंग और शॉर्ट में आपके सामने लेके आ रहा हूं नोबेल पुरस्कार को लेकर। विजय दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉर्ट। विजय ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप को चिट्ठी दी गई है नेतन्याहू की तरफ से। ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित। ब्रेकिंग और शॉर्ट। नेतन्याहू ने की सिफारिश। It's not an unusual peace prize, which is welcome. नेतन्याहू ने नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश की है। ये देखें, नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार का बताया हकदार। कई देशों में शांति स्थापित करने की ट्रंप की भूमिका अहम है। नेतन्याहू ने कहा, नोबेल के लिए असीम मुनीर भी ले चुके हैं ट्रंप का नाम। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर आइए। नेतन्याहू ने चली मुनीर की चाल। वेरी वेल रिटन। ये देखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट विजय दिखाते रहिएगा। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। देखिए, ट्रंप के नोबेल के लिए इजराइल पाकिस्तान आए आगे। ये देखिए, नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार बताया है। नेतन्याहू ने ट्रंप को वो पत्र दिया, ये यहां पर है, ये देखिए, जिससे उन्हें नोबेल पुरस्कार समिति को भेजा था। यह देखें, नेतन्याहू ने कहा कि कई देशों में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका है। इस सब के बीच में मेरे बगल में सवाल दिखाइएगा विजय, और सवाल दिखाइए, इंटरेस्टिंग है। और आज मैं सवाल के साथ आपको छोड़ूंगा। यह देखिए जरा, ध्यान से देखिए। कैंप 4, ट्रंप को कितने लोग नॉमिनेट कर रहे हैं? अब दिखाइए जरा, ट्रंप और नोबेल शांति पुरस्कार। क्या ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करना सिर्फ चाटुकारिता है? क्या ट्रंप यूक्रेन युद्ध रोकने में फेल नहीं हुए? क्या ट्रंप मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने में फेल नहीं हुए? क्या ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए इतने उत्साहित क्यों हैं? सोचिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, उससे क्लोज कर रहा हूं। मिडिल ईस्ट में ट्रंप को शांति की उम्मीद। ब्रेक करिए जरा। इजराइल ईरान जंग खत्म होने का किया दावा।